नए वर्ष यानी 1 जनवरी 2024 से बहुत सारे ऐसे कायदे कानून चेंज होने वाले हैं जो डे टू डे लाइफ में आम जनजीवन को प्रभावित करेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं सारे कायदे कानून की जो आम जनजीवन को 1 जनवरी 2024 से प्रभावित करेंगे। सबसे पहला, बैंक लॉकर एग्रीमेंट। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक ने अपने लॉकर एग्रीमेंट में कुछ रिवीजन किया है और यदि आपका बैंक के साथ कोई लॉकर है तो आपको रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट 31/12/2023 तक साइन करने होंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2024 से आपके लॉकर को फ्रीज कर दिया जाएगा और ये तब तक फ्रीज रहेगा जब तक कि आप रिवाइज्ड बैंक लॉकर साइन नहीं करते हैं। दूसरा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 का यदि आपने आईटीआर अभी तक नहीं भरा है तो आप ये आईटीआर 31 दिसंबर 2023 यानी कल तक भर सकते हैं और इसके साथ आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। और ये पेनल्टी की रकम, यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो ये रकम 5,000 होगी और यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो ये रकम आपकी 1,000 रुपये होगी। अगला चेंज, यदि आप यूपीआई जैसे पेटीएम, गूगल पे आदि यूज करते हैं और यदि आपने पिछले 1 वर्षों में यूपीआई से कोई लेन देन नहीं किया है तो 1 जनवरी 2024 से एनपीसीआई के यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार आपकी यूपीआई को ब्लॉक कर दी जाएगी। यानी आप 1 जनवरी 2024 से यूपीआई के द्वारा लेन देन नहीं कर सकते हैं। अगला चेंज जो एक कॉमन इंडिविजुअल्स को प्रभावित करेगा डे टू डे लाइफ में, वो है डिजिटल केवाईसी फॉर न्यू सिम। मतलब 1 जनवरी 2024 से आपको यदि नई सिम लेना है तो इसके लिए पेपर केवाईसी को समाप्त कर दिया जाएगा और यदि आपको नए सिम लेने हैं 1 जनवरी 2024 से तो इसके लिए बायोमेट्रिक आपके लिए जरूरी होगी और आधार के जरिए डिजिटल केवाईसी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगला परिवर्तन, इनकम्प्रिहेंसिबल इंश्योरेंस पॉलिसी। इरडा के निर्देशानुसार इरडा ने अपने CIS यानी कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट में बदलाव करते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है, यानी कहा है कि पॉलिसी होल्डर्स को तकनीकी बारीकियां और पॉलिसी के शर्तों का बेहतर ढंग से समझाने के लिए हर एक इंश्योरेंस कंपनी को 1 जनवरी 2024 से एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में पॉलिसी की विशेषताएं बतानी होंगी जिससे कि आम पॉलिसी होल्डर्स को इसके बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अगली कानून, नो पेनल इंटरेस्ट ऑन लोन। इस बाबत बहुत सारी भ्रांतियां बाजार में सोशल मीडिया पे मैंने देखी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को और नॉन बैंकिंग कंपनी मानी बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को कहा है कि यदि बोरर लोन के टर्म्स कंडीशन में कोई मटेरियल नॉन कंप्लायंस करते हैं तो बैंक यदि कोई पेनल्टी चार्ज करता है उस पर तो वो पैनल इंटरेस्ट के रूप में उसको चार्ज नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट करता हूं, बोरर ने यदि कोई लोन लिया है और उनके टर्म्स कंडीशंस लोन टर्म्स कंडीशन में कोई मटेरियल नॉन कंप्लायंस होता है तो बैंक जो पेनल्टी चार्ज कर सकता है लेकिन वो पेनल्टी पैनल इंटरेस्ट के रूप में नहीं होगा। इसका मतलब पैनल इंटरेस्ट के रूप में यदि वो लेगा तो उस अमाउंट पे उसकी कंपाउंडिंग होती है, लेकिन यदि वो पेनल्टी के फॉर्म में लेगी तो उस अमाउंट पर कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी। दूसरी बात, ये लागू कब से होगी? सबसे पहली बात, यदि आप कोई नए लोन सैंक्शन हो रहे हैं तो वो लागू 1 अप्रैल 2024 से होगी और यदि कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उसके लिए रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि एग्जिस्टिंग लोन में ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये 30 जून 2024 के बाद नहीं होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई लोन 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड सैंक्शन होती है तो उसमें ये नए कानून लागू होंगे। यानी नॉन कंप्लायंस के मटेरियल नॉन कंप्लायंस के केस में पैनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, पेनल्टी बैंक चार्ज कर सकती है जिस पर कि कंपाउंडिंग नहीं होगी। और जो ऑलरेडी लोन जिसने लिया हुआ है उसमें रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से या उसके बाद
लेकिन किसी भी परिस्थिति में 30 जून 2024 के पहले ये कानून को लागू करना होगा। अगला परिवर्तन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। आपने सुना होगा कि बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट की रकम 42,270 करोड़ के आसपास पहुंच गई हुई। इसको देखते हुए सेबी ने भी डीमेट अकाउंट होल्डर्स और म्यूचुअल फंड फोलियो होल्डर्स के केस में ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड यूनिट्स या अनक्लेम्ड शेयर बढ़ ना जाए या अधिक ना हो जाए, अनक्लेम ना रह जाए, इसको देखते हुए उन्होंने एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बताया है कि हर पॉलिसी होल्डर्स को या एक डीमेट अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनेशन डिक्लेरेशन देना होगा। नॉमिनेशन डिक्लेरेशन देने का दो ही मतलब है, या तो आप कोई किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करें, और यदि आप नॉमिनेट नहीं करना चाहते हैं तो इसके बारे में एक अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। लिमिट अकाउंट होल्डर हैं यदि आप, या किसी म्यूचुअल फंड के फोलियो होल्डर्स हैं, देनी होगी। और इसकी जो समय सीमा थी वो 31/12/2023 को समाप्त हो रही थी, जिसे सेबी ने इसकी सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है।